Hello everyone, welcome to new lecture of Maths PYQ series that is RRB LP CBT 1 2024। ये है आज त्रिकोणमिति का होने वाला ये क्लास जो कि आरआरबी में रेलवे एलपी में 2024 में सभी शिफ्ट के प्रश्न है। ओके, चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ। इसमें अभी हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसमें जो आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का शायद आया था, 9 या 10 क्वेश्चन से। ओके, 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन से वो मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मैं कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ फार्मूला वगैरह है उसके जरिए मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक, जैसे कि सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। ये समकोण त्रिभुज आई होप पता होगा सबको कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है। ओके, मान लेते ये थीटा हो गया। ठीक, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। एक मिनट, थीटा की जो सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ये लंब हो गया। ओके, और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। और मैं एक बात और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर इसी त्रिभुज को जैसे हमने एक बार फिर से बना, तो ये त्रिभुज फिर से बनाया। ठीक, इसी त्रिभुज में जैसे ए बी सी फिर से बनाए, ए बी सी, इस बार थीटा यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसके लिए लंब यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा बराबर रहता है, लेकिन लंब हमेशा लंब और जो आधार इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो इसके लिए लंब सामने वाला हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ तो इसके वाला सामने लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के जरिए मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे कुछ और फार्मूला वगैरह मैं बताऊँगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते। मैं कुछ आपको देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको रट लगाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 90 1 होता है। उसके बाद जब कॉस का होता है, कॉस तो इधर से शुरू हो जाता है। साइन का मतलब साइन जहाँ पे 90 पे ख़त्म होता है वहाँ से कॉस शुरू हो जाता है। देखिए ये 1 है तो यहाँ 1 हो गया, ये √3/2 है तो ये भी √3/2 है। ये 45 पे दोनों इक्वल होता है, 30 पे होता है। ये एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए वही होता है यहाँ पे, जैसे अगर ये थीटा है यहाँ पे, ठीक, जैसे एक त्रिभुज है यहाँ पे और ये थीटा हो गया, इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण था में हमेशा बराबर रहेगा, ये आधार हो जाएगा। और ये थीटा अगर यहाँ बना दिया जाए तो लंब ये हो जाएगा और यहाँ पे ये आधार हो जाएगा इसके लिए, और कर्ण तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक, अगर इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। लेकिन बस आपको ये याद रखना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार और सेक कर्ण बटे आधार और कॉस, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, और उसी प्रकार एक इधर फॉर्मूला मैंने कुछ लिख दिया हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, ये सब बेसिक्स बातें हैं, आई होप आपको पता ही होगा। ठीक, तो चलिए मैं अब सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, और क्वेश्चन के साथ साथ ही अगर कुछ कंसेप्ट वगैरह आएगा तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित समीकरण में डी का मान बताइए। आपको यहाँ पे डी का मान पता करना है। ठीक, यहाँ पे डी का मान देखिए, ये रहा डी, इसका मान पता करना है, इसको सॉल्व करना है और इसी से डी का मान पता चलेगा। ठीक, तो देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। एक मिनट यहाँ पे, हाँ, जैसे कि ये कुछ बातें यहाँ पे मैं 1-2 फॉर्मूला और लिख देता हूँ। जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा ही लिखा हूँ। ठीक, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ओके क्या? और उसके बाद देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर अभी मैंने पीछे लिखा हूँ, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और ये होता है क्या पता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। ओके, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ओके, और इसका होल स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे डी, और ये डी का मान ही निकालना है। ठीक,
चलिए, तो ये देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और क्या आ जाएगा ऊपर में कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बटे डी। ठीक, ऊपर में देखिए अगर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या? 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बार। तो कॉस थीटा -1 इंटू कॉस थीटा -1। ठीक, और नीचे में तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ना हाँ यहाँ से काट लेते हैं। ठीक, यहाँ से काट लेते हैं। ये अगर इसको काटेंगे तो -1 में कटेगा क्या? यहाँ से इसको जब काट देंगे तो कितना कटेगा? -1 हो जाएगा ना, -1, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कॉस थीटा +1 है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा -1 है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये -1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखिए ये माइनस को ना इधर इस पार ले आते हैं, इस माइनस को इधर ले आते हैं। ओके, इस माइनस को इस पार ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब बताइए एक और अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था इससे वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला अभी मैं पीछे लिखवाया हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टे डी हो जाएगा ना। हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ से ऊपर में क्या 1 माइनस कॉस थीटा, अब नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यह एक बार प्लस में लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे डी। ओके, ये देखिए कट जाएगा यहाँ से फिर से कौन सा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा +1 या 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये हो गया ना। ओके, क्या ये आंसर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको सरल करना है। ठीक है, सरल करना, देखते हैं सरल करते हैं क्या होता है। अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस इधर लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? ये देख लीजिएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा या तो इसके बदले क्या लिख ले माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? अब देखिए एक फॉर्मूला पीछे बताया था ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये देखिए वो हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूला साथ साथ आपको करवा रहा हूँ। ओके है क्या? तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, और कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक मिनट क्या लिखा गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार लिख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, कितना क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ओके, तो माइनस का अपन ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बस फॉर्मूला इसमें आपको अगर जितना जल्दी फॉर्मूला आप लगा सकते हो उतना जल्दी आपको डील हो जाएगा सॉल्व। मैं तो आपको साथ साथ फॉर्मूला बता रहा हूँ तभी तो इतना टाइम लग रहा है। ओके क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैं कुछ फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसी प्रकार ये हो जाता है ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 है
तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो उसी प्रकार एक फॉर्मूला हो जाता कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर हो जाता कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। अब इसके बटा में तो एक है इसको, और इसके भी बटा में एक है, इसको अब उलट देते हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन के। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर आप कहीं पे a बट्टे बी है और बराबर c बट्टे d है तो आप एक बार हर को अंश में जोड़ सकते हैं और एक बार हर को अंश में घटा सकते हैं, या तो अंश को हर में जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे या तो इसको एक बार अंश को हर को एक बार अंश में हर को जोड़ दीजिए। ओके, और एक बार अंश में हर को घटा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी कर दीजिए a प्लस सी बट्टे यहाँ पे c है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। ओके, एक बार ये कर सकते हैं, ठीक, और एक बार ये भी कर सकते हैं कि जैसे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और c माइनस डी बटे c प्लस डी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे क्या हाँ, तो आप एक बार इसको ऊपर में प्लस लिख सकते हैं, नीचे में माइनस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, उसी प्रकार ऊपर माइनस और नीचे प्लस वाला। ओके, तो आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ये वाला नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस कर देंगे। ओके, ये वाला ऊपर जाकर माइनस करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला है ना तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार नीचे आके प्लस कर देंगे। ठीक है, ऊपर माइनस किया तो नीचे जाके प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार उसको ऊपर माइनस करेंगे 1 माइनस के और 1 प्लस के हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तो दो बार 2 साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख दे क्या, चलिए नहीं, एक बार ऐसे लिख ही देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का ये कोस स्क्वायर थीटा एक तो ऑलरेडी है, बराबर हो जाएगा 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। ओके, हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें क्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 10 स्क्वायर थीटा यही हम लोगों का आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, सेक फॉर ए बराबर इतना है तो इतना का कोसेक ये मेन है क्या, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्या अगर साइन एक्स बराबर कॉस वाई है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ओके, एक नंबर। दो बात होता है, अगर दूसरी बात का 10x बराबर अगर कॉट वाई है तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ओके, उसके बाद तीसरी बात ये है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरी बात क्या है, अगर सेक x बराबर कोसेक y है तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, बस इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, सेक और कोसेक बराबर है, तो यानी क्या हो जाएगा 4a प्लस 3a माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 4 3 7a बराबर ये कितना हो जाएगा 9, उधर जाएगा 90 प्लस 50 हो जाएगा 7a बराबर कितना, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आएगा कि ना। अब पूछा ये है। ओके, पूछा यहाँ पे ये है, तो इसका मान निकाले थे। पूछा क्या है
यहाँ पे देख लीजिए कोसेक ए प्लस 45, एक जगह पे 20 रख देंगे, ए प्लस 25 और यहाँ पे ए रख देंगे, तो कितना हो जाएगा कोसेक 45 कोसेक 45 होता है √2। ओके, दैट इज ऑप्शन सी √2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं हेलो, तो यहाँ पे ये बसंत एकेडमी है जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू के लिए हम कुछ लाएंगे। अभी तो फिलहाल रेलवे एलपी एनटीपीसी टेक्नीशियन का तो चल ही रहा है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस इसको परमेकरण कर दिए। ठीक है, इसका मैं भी परमेकरण कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे परमेकरण करना, बस 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, इसका परमेकरण कर देंगे। देखिए ये जब माइनस है तो ऊपर में प्लस गुना कर दीजिए, 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ओके, बस √ लगा दीजिए, हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, √ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा √ है, यहाँ से √ निकल जाएगा। अब √ निकलेगा कि नहीं, तो 1 प्लस ऊपर में 2 बार स्क्वायर है तो 1 + cos इधर एक बार निकल जाएगा, नीचे में साइन है तो यहाँ पे एक बार निकल जाएगा। ओके, अब इसको अलग अलग भाग दे दीजिए। अलग अलग कैसे भाग देंगे, तो इसको अलग अलग ऐसे कर देंगे 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। ओके, तो 1/sin थीटा होता है cosec थीटा और प्लस cot थीटा हो जाएगा। cos थीटा बटे sin थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा बराबर हो जाएगा हाँ cot थीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप समझे होंगे बात को। ये कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सी में किधर है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये है तो y बराबर ये इतना दिया हुआ है, तो निम्न में से y का सही व्यंजक क्या था। अच्छा, y का मान निकालना। ठीक है, तो देखिए y का मान निकालना है यहाँ पे। हाँ ये देखिए cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखे, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 - sin स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या 1 - sin थीटा, या ए मान लीजिए थीटा मान लीजिए, बात बराबर है। ठीक है, वहाँ पे ए है, यहाँ मैंने थीटा लिख लिया। अब देखिए ऊपर में क्या है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा a² - b², तो a + b × a - b। अगर देखिए अगर कोई भी चीज़ a² जैसे -b² है, तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं ना, a + b × a - b होता है कि नहीं होता है, होता है ये फार्मूला। हाँ बस वही फार्मूला लगाना है यहाँ पे, तो एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए 1/sin थीटा × 1 - sin थीटा, नीचे में क्या है 1 - sin थीटा, यही ना बराबर y दिया हुआ है, y बराबर। ओके, देखिए माइनस वाला तो माइनस वाला कर जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है क्या बात, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हाँ यहाँ पे क्या देखिए sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा 1/4, तो sin थीटा कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब बताइए साइन इधर है sin थीटा, अब इसको क्या sin 30 लिख सकते हैं क्या, sin 30 का भी तो मान 1/2 ही होता है, तो थीटा बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ गया ना, sin थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके, कहते हैं अब यहाँ से मान निकालना है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, 4 = 13/12, यही आंसर होगा 13/12, ऑप्शन बी है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए sin a प्लस cos थीटा, और ये भैया ए ले लेते हैं क्या, ए ले लेते हैं बटे। अब देखिए जब आप, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ फिलहाल, मैं यहाँ वहाँ तो इतना टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, जिससे ये फॉर्मूला होता है tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। ओके, cot थीटा, तो आप इसको रट लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे cot थीटा, और cot थीटा बराबर एक बार फॉर्मूला बताई थे आपको मैं, तो पीछे बताया था कि cos थीटा बटे sin थीटा होता है, ये भी जस्ट पीछे बताए थे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin a, यहाँ पे थीटा लगा लीजिएगा, सॉरी ए लगा लीजिएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा cos a, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं,
इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ओके, कॉस से कॉस कर देगा, अभी कहते हैं ना साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कहाँ आंसर, या 2 साइन ए हो जाएगा। मैं ये थीटा थीटा में लिख दिया, ए हो जाएगा ए, ए यहाँ भी ए हो जाएगा। ओके, 2 साइन ए, तो ऑप्शन डी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो आपको सिर्फ मान बैठाना, वो जो पहला वाला जो आपको टेबल बताए तो उसमें से देखिए जितना जल्दी जिनको मान पता हो वो इस क्वेश्चन को बस जोड़ घटाव करना ही है, कर देते हैं हम। ठीक है, कॉस 45 होता है 1/√2। ओके, अपॉन कॉस 45 1/√2 होता है। उसके बाद टेन 30 कितना होता है 1/√3। एक मिनट, 1/√3 प्लस कॉट 7 भी होता है 1/√3। ठीक, ऊपर में क्या है 1/√2 है, नीचे में क्या हो जाएगा 2/√3। इसको कैसे हल करिएगा 1/√3 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2√2। देखिए तो कहाँ पे आंसर है, ये वाला है कि नहीं, हाँ है बी में, यही तो आंसर है √3/2√2। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। ओके, ये बसंत अकेडमी है जिसमें एसएससी सीजीएल एसएसएल और एमटीएस सीपीयू के लिए भी कुछ लाएंगे हम अभी फिलहाल। इस पे तो रेलवे एलपी एनटीपीसी के लिए तो चल ही रहा। ओके, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए आरआरबी एलपी सीबीटी 2024 का ये वीडियो था, ये मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज ये मैंने इसको चलाया हूँ। ओके, जिसमें मैं आरआरबी में आए हुए सभी शिफ्ट के प्रश्न को चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ओके, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।